हमारा जो है प्रेजेंट टेंस बिल्कुल समाप्त हो गया था, क्लियर करा दिया गया था, और आज हम शुरू कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पहले लेते हैं हम। तो इसका जो इंट्रोडक्शन होता है, इसे पहचानते कैसे हम, इस प्रकार के हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ये आदि शब्द आते हैं। जैसे वह बाजार जाता था। तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रकार के वाक्य में सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट, और सबसे बाद में कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। जैसे में सब्जेक्ट लिया हमने ही, सेकंड फॉर्म जाने की वेंट टू मार्केट। आगे सेंटेंस लिया हुआ हमारा, मधु ने खाना बनाया, सब्जेक्ट हुआ मधु, सेकंड फॉर्म कुकड द फूड। आगे सेंटेंस है, मैं तुम्हारी सहायता करता था, आई हेल्प्ड यू, सहायता करता था, यहाँ पर हेल्प्ड हुआ, यू तुम्हारी, मैं तुम्हारी सहायता करता था, आई हेल्प यू। पर जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जो सेंटेंस है कि उन्हें बताया कि क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ये आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पर जैसे लास्ट में कोई वर्ड्स होता है, उसके अंत में अक्षर जो दिए होते हैं उन पर मात्रा का यूज किया जाए कोई भी। जैसे कि मान लीजिए उसने मेरी सहायता की, उसने मेरी सहायता की, ये भी सेंटेंस पूरा है। तो इस प्रकार से सेंटेंस यदि आता वर्ड्स आते हैं तो मात्रा लगी हुई होती है, उनके अंत में यदि है का यूज नहीं हुआ हो, जैसे मान लो उसने मेरी सहायता की है, यदि है आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनेगा। बट यदि कोई मात्रा ही छोड़ दी जाती है किसी अक्षर पर लगी हुई और अंत में है का यूज नहीं होता, तो पास्ट इंडेफिनिट में उस सेंटेंस को लेकर जाएंगे। जैसे उसने मेरी सहायता की, तो ही हेल्प्ड मी। तो ध्यान देंगे स्ट्रक्चर पर और वर्षों पर, ठीक है, कि वह बाजार जाता था, ही वेंट टू मार्केट, सेकेंड फॉर्म का यूज किया। मधु ने खाना बनाया, मधु ने खाना बनाया, मधु सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म द फूड। मैं तुम्हारी सहायता करता था, आई हेल्प्ड यू, उसने मेरी सहायता की, ही हेल्प्ड मी। तो वो सेंटेंस लेकर चलते हैं, आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से देख लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो देखिए अब हम बात करते हैं सेंटेंस की, जो हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं, आदत प्रकट करने वाले वाक्य जो होते हैं। जैसे वह बाजार जाया करता था, यदि सेंटेंस होता वह बाजार जाता था तो हमने स्ट्रक्चर यूज किया था, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और तब क्या है, वह बाजार जाया करता था, तो उस वो हैबिट है उसकी बाजार जाने की, वो बाजार जाया करता था। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाएंगे हम यूज्ड टू का यूज करके। इसमें क्या होता है, आदत प्रकट करने वाली बात इसमें दर्शाई जाती है, आदत प्रकट करना, इनके हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन इसमें दर्शाया गया है। जैसे बताया मैंने, यदि सेंटेंस था जैसे भी आपको बताया, वह बाजार जाता था, तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बट यहाँ पर क्या है, वह बाजार जाया करता था, तो हैबिचुअल एक्शन है इसमें, तो इसमें हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही यूज्ड टू, यूज्ड के साथ टू का यूज किया तो हम वर्ब करेंगे फर्स्ट फॉर्म, ही यूज्ड टू गो टू मार्केट, ठीक है। मधु खाना बनाया करती थी, यदि वो था सेंटेंस मधु खाना बनाती थी, तो मधु कुकड द फूड। बट इसमें है क्या, मधु खाना बनाया करती थी, यानी कि वो हैबिचुअल एक्शन में बात की गई है उसके लिए। तो मधु यूज्ड टू, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पर, कुक द फूड। मैं तुम्हारी सहायता किया करता था, ये सेंटेंस होता मैं तुम्हारी सहायता करता था, सेंटेंस होना आई हेल्प यू। बट यहाँ पर है क्या, मैं तुम्हारी सहायता क्या करता था,
तो सेंटेंस बनेगा आई यूज्ड टू हेल्प यू। अब तो इसमें रीजन कि यूज टू का यूज क्यों हुआ, यानी कि पहले जो हम सेकंड फॉर्म का यूज करते थे और अब जो है हमने यूज टू का यूज किया, तो हमारी सेकंड फॉर्म कहाँ पर आ गई, यूज्ड में हमारी सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने टू का यूज किया है। तो जब हैबिचुअल एक्शन वाली कोई बात होती है तो हम सेंटेंस को यूज टू का प्रयोग करके बनाते हैं। अब आप इन्हें सही प्रकार से देख लीजिए या नोट कर लीजिए, और अब बात करते हैं अपनी बात को जोर देकर कहने के लिए। देखिए, तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जब हम अपनी बात को जोर देकर कहते हैं, प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर देकर कहना, जोर देकर कहना अपनी बात को, जैसे हम बड़ी रखकर कहते हैं, जोर देकर कहते हैं, तो इन वर्ड्सों का यूज हम लेकर चलते हैं। जैसे वह बाजार जाता तो था, मधु खाना बनाती तो थी, वह तुम्हें पढ़ाता तो था, मान लीजिए मैं तुम्हारी सहायता करता तो था। तो मान लो जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमने यहाँ पर लिया था, उसी सीक्वेंस को लेकर चल रहे हैं हम कि वह बाजार जाता था, ये बात अलग हुई, वह बाजार जाता था, तो हमने सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट लिया शुरू में, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया, ऑब्जेक्ट का, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट। और आदत प्रकट करने वाला जो सेंटेंस है हैबिचुअल एक्शन में कि वह बाजार जाया करता था, तो हैबिचुअल एक्शन हुआ, तो उसमें हमने यूज किया था सब्जेक्ट, उसके बाद में यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, वह बाजार जाता तो था, यानी किसी बात को जोर देकर कहना, वह बाजार जाता तो था, तो इसमें हमने शुरू में लिया सब्जेक्ट और यहाँ पर यूज किया हमने डिड का, वह बाजार जाता तो था, यहाँ डिड का यूज किया, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही डिड गो टू मार्केट, वह बाजार जाता तो था। यहाँ पर मधु खाना बनाती तो थी, तो यहाँ पर बनेगा मधु डिड कुक द फूड, वह तुम्हें पढ़ाता तो था, ही डिड टीच यू। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब किसी बात को जोर देकर कहा जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, हम डिड का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे वह बाजार जाता तो था, वह बाजार जाता तो था, तो इसमें हमने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, वह बाजार जाता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वह बाजार जाया करता था, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वह बाजार जाता तो था, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ये मधु खाना बनाती तो थी, मधु डिड कुक द फूड, वह तुम्हें पढ़ाता तो था, ही डिड टीच यू। तो अब इन्हें का आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, अब निगेटिव सेंटेंस लेके चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। ये निगेटिव सेंटेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो अब जो बताया गया था, इस प्रकार के हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे या ये आदि शब्द आते हैं, तो एक शब्द और क्या बढ़ जाता है इसमें, नहीं, इसमें नहीं शब्द भी आता है, तो नहीं बढ़ता है तभी ये निगेटिव बनता है। तो इसमें जैसे वह बाजार नहीं जाता था, इसमें क्या किया हमने, पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं डिड। अब चाहे यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड ही रहेगी, सब्जेक्ट के बाद डिड, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो यह सेंटेंस लिया हमने, तो सब्जेक्ट आया हमारा ही, हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट, मैं शराब नहीं पीता था, आई डिड नॉट ड्रिंक द वाइन। वाइन के स्थान पर हम ड्रग का यूज भी कर सकते हैं, ड्रग का यूज कर सकते हैं, वाइन। वे तुम्हारे साथ नहीं खेलते थे, दे सब्जेक्ट हुआ, खेलने वाले कौन है, वे, दे
डिड नॉट प्ले, किसके साथ, तुम्हारे साथ, विद यू। फर्स्ट सेंटेंस हमारा वह बाजार नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, मैं शराब नहीं पीता था, आई डिड नॉट ड्रिंक द वाइन, वे तुम्हारे साथ नहीं खेलते थे, दे डिड नॉट प्ले विद यू। होता क्या है कि जब हम सब्जेक्ट को देखना होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है जब स्टार्टिंग होती है हमारे के सब्जेक्ट वे तुम्हारे क्या, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, वर्ब को देखते हैं, यानी कि जो क्रिया होती है, जो एक्टिविटी होती है जिसके द्वारा वो की जाती है, पहले बता चुका हूँ मैं, वही सब्जेक्ट है। जैसे वे तुम्हारे साथ नहीं खेलते हैं, तो खेलना किन के लिए लिखा गया, वे, तो सब्जेक्ट हुआ ये। और जब यानी कि साथ की बात हुई तो हमने विद के साथ में ऑब्जेक्ट का यूज किया है, विद यू। तो सेंटेंस बना, वे तुम्हारे साथ नहीं खेलते हैं, दे डिड नॉट प्ले विद यू। अब जो है आप इनका स्क्रीनशॉट लें और समझ लें। अब हम कभी नहीं वाले सेंटेंस का और यूज करते हैं, उन्हें और समझते हैं। देखिए तो हम समझते हैं कभी नहीं का यूज, जैसे कि वह कभी बाजार नहीं जाता था, तो हम यहाँ पर कभी नहीं, ये दोनों वर्ड हैं, दोनों वर्ड के लिए हम यूज करते हैं नेवर का। और इस प्रकार के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज हम नहीं करते, ध्यान देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब हम डिड का यूज नहीं करते। अफर्मेटिव में भी हमारे डिड का यूज शुरू में, जैसे वह बाजार जाता था, हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया था, तो सब्जेक्ट के बाद हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया था, ऑब्जेक्ट और फिर कंप्लीमेंट। यहाँ पर भी वह कभी बाजार नहीं जाता था, तो कभी नहीं के लिए हमने नेवर का यूज किया है, तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करेंगे। और जब डिड का यूज इसमें नहीं होने का है तो हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट, नेवर, वर्ब, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो हमने यहाँ पर यूज किया ही, ये आया कभी नहीं, कभी ये नहीं, नहीं का यूज हमने यहाँ पर किया कभी नहीं, दोनों का लिया हमने नेवर, तो हमने यहाँ पर यूज किया नेवर का, ही नेवर। अब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, आगे होता ऑब्जेक्ट टू मार्केट। सेकंड सेंटेंस है, राम कभी मेरी सहायता नहीं करता था, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज होगा, सब्जेक्ट हमने लिया राम, नेवर हेल्पड, सहायता करना आ गया, हेल्पड क्या है, सहायता करना, किसकी सहायता, मेरी, हेल्पड मी। वे कभी गंगा जी में स्नान नहीं करते थे, तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट लिया हमने दे, नेवर, सेकंड फॉर्म वाटर। अब नहाने के लिए हम वाटर का यूज भी कर सकते हैं और टेकन ए वॉथ वर्ड का यूज भी हम कर सकते हैं। दे नेवर, यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज होगा तो टुक, यानी कि लेने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज जब होगा तो हम यहाँ पर या तो वाथ का यूज कर लेंगे या फिर टेक ए वॉथ वर्ब के साथ में इसका यूज कर देंगे। तो वे कभी गंगा जी में स्नान नहीं करते थे, दे नेवर वॉथ, यूज कर देता हूं मैं कि वॉथ, इस वर्ड का यूज करते हैं, या तो वॉथ का यूज करेंगे या फिर टू के वॉथ। दे नेवर वॉथड, कहाँ पर, गंगा जी में, इन द गंगा। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, वह कभी बाजार नहीं जाता था, ही नेवर वेंट टू मार्केट। राम कभी मेरी सहायता नहीं करता था, राम नेवर हेल्प्ड मी। वे कभी गंगा जी में स्नान नहीं करते थे, दे नेवर वॉथड इन द गंगा। तो आप इन्हें देख लीजिए, बार बार समझिए और इन्हें अपनी नोट में नोट डाउन कर लीजिए। फिर भी यदि कोई बात कहीं पर समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक्स।